प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 के लिए विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9 करेंगे। विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9 बच्चों गति और चाल से संबंधित है। आपने सड़क पर यात्रा करते समय इन साइन बोर्डों को अवश्य देखा होगा। ये साइन बोर्ड आप देख रहे हैं, 15 किलोमीटर प्रति घंटा इस पे लिखा हुआ है कि इससे ज़्यादा चाल नहीं हो सकती। इसी तरह से स्पीड लिमिट है बच्चों, ये चाल की लिमिट है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कार चलेंगी और बड़े वाहन चलेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो बच्चों, वाहनों की लिमिट दी होती है। ये इस तरह के साइन बोर्ड आप देख सकते हैं, साइडों में लगे होते हैं। जहाँ पर कोई स्कूल होता है या फिर कोई और स्थल होता है, उसके आसपास ऐसे बोर्ड लगाए जाते हैं। आप इनसे क्या समझते हैं? इन्हें सड़क पर विभिन्न स्थानों पर क्यों लगाया जाता है? तो बच्चों, ये साइन बोर्ड लगे होते हैं, इनका कुछ कारण होता है। ये साइन बोर्ड उस सड़क पर वाहनों की अधिकतम चाल की सीमा को दर्शाते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस गति सीमा का उल्लंघन करता है तो उसका चाल सीमा उल्लंघन चालान हो सकता। तो बच्चों, उसका चालान काट दिया जाता है जो इससे ज़्यादा स्पीड ऐसी जगहों पर रखता है। विभिन्न वस्तुओं को एक निश्चित दूरी तय करने में अलग अलग समय लग सकता है। वस्तु की गति की दर उसके द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी से ज्ञात किया जाता है बच्चों। इस राशि को चाल कहते हैं। बच्चों, चाल किसे कहते हैं? इन्होंने बताया कि वस्तु की गति की दर उसके द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को कहा जाता है। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है बच्चों। ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका बड़ा मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा होता है। एक वस्तु की चाल दर्शाने के लिए हमें केवल उसकी मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए यह एक अदिश राशि होती है। तो बच्चों, सदिश और अदिश दो प्रकार की राशियाँ होती हैं जिनमें केवल केवल परिमाण पाया जाता है बच्चों। परिमाण, उन्हें अदिश राशियाँ कहा जाता है। और जिनमें परिमाण और डायरेक्शन अथवा दिशा दोनों पाई जाती है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी पाई जाती है, उन राशियों को सदिश राशि कहा जाता है। एक वाहन अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए अनेक कारणों से अलग अलग गति करता है, इसलिए हम ऐसी स्थिति में वस्तु की यात्रा की औसत चाल निकालते हैं। तो बच्चों, कई बार क्या होता है, वाहन को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। तो मान लीजिए एक वाहन ए से बी बिंदु तक जाता है और ये दूरी 100 किलोमीटर की है। तो इस 100 किलोमीटर के बीच में उसे कई बार रुकना पड़ता है, कई बार चाल कम करनी पड़ती है, कई बार चाल को बढ़ाना भी पड़ता है। मान लीजिए यहाँ बीच में एक सी बिंदु है, यहाँ पर एक रेड लाइट है, तो इसको यहाँ रुकना पड़ेगा। यहाँ रुकना पड़ा तो इसकी स्पीड जो है वो कम ज़्यादा हुई, यहाँ पर कम हो गई, फिर दोबारा बढ़ गई। और फिर इस मान लीजिए डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट पर फिर से रेड लाइट है या फिर कोई ट्रैफिक जाम है, उसकी वजह से भी उसको अपनी स्पीड में परिवर्तन करना पड़ा। तो इस तरह से बच्चों, चाल में परिवर्तन होने की वजह से हम एक लंबी दूरी इसमें तय करेंगे और इस लंबी दूरी को हम औसत चाल का कहेंगे। और इसमें औसत चाल हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि इसमें चाल अलग अलग हो गई। तो हम औसत चाल का परिकलन इस प्रकार करते हैं। औसत चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और नीचे आ जाएगा कुल समय बच्चों, जितने समय में वो दूरी तय करी गई। यदि एक कार ने 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की है तो यात्रा के दौरान उसकी चाल अलग अलग रही होगी, इसलिए हम इसकी औसत चाल परिकलित करते हैं 100/4। 100 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 25 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आ जाएगी। अब देखिए बच्चों, इस वर्कशीट से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। चाल को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक बताइए। चाल की परिभाषा ऊपर दी गई है बच्चों और इसका एसआई मात्रक भी दिया हुआ है। ये चाल की परिभाषा है और इसका एसआई मात्रक ये दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों, ये वाला आंसर आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हम किसी वस्तु की संपूर्ण यात्रा के लिए चाल के स्थान पर औसत चाल की बात क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों, लंबी यात्रा के दौरान चाल बदलनी पड़ती है, कम ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए आप आंसर लिखेंगे ये वाला, औसत चाल वाला आप इसमें लिख सकते हैं।
क्योंकि इसमें पहुंचने के निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए अनेक कारणों से गति करनी पड़ती है, कभी कम कभी ज़्यादा। क्या किसी वस्तु की चाल शून्य हो सकती है? अपने उत्तर का कारण बताइए बच्चों। चाल नेगेटिव नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, शून्य हो सकती है। और वो कब हो सकती है? विराम की अवस्था में, विराम अवस्था में ऐसा हो सकता है। एक कार अपनी यात्रा के पहले घंटे में 20 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करती है। इस कार की औसत चाल परिकलित करिए। तो बच्चों, औसत चाल का क्या सूत्र होता है? औसत चाल सारी की सारी जितनी चाल तय करी गई हैं सबको जोड़ दीजिए। 20 + 30 दूसरे घंटे में और तीसरे घंटे में 40 किलोमीटर। तो बच्चों कितने घंटे में तय करेगी ये? 3 घंटे में। पहले घंटे, दूसरे घंटे और तीसरे घंटे, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमने ऊपर एक सूत्र इसका रीड किया था। तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय। तो तय की गई दूरी टोटल हो जाएगी 90। 20 और 30 50 और 40, 90 बटे 30। 90 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड हम करेंगे तो 3 तियानो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी जो चाल आ जाएगी बच्चों, औसत चाल, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, क्योंकि घंटे के अनुसार हम निकाल रहे हैं। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों, ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।